आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु तुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु तुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा,
नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है He is good all the time. और वो हमेशा भला है His mercy endures forever. और उसकी करुणा सदा के लिए है। And He has been good to us so far. अब तक वो हमारे लिए भला रहा, And He will be good to us even the days to come. आने वाले दिनों में भी वो हमारे लिए भला रहेगा। And it's going to be 6 months over. It's already passed. और 6 महीने निकल चुके हैं, And we could not meet as a church together. हम एक कलीसिया के रूप में एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाए हैं। Even we could not meet one another personally. हम एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं कर पाए हैं। But we thank God for the media. और इस मीडिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। At least we could see one to another. हम एक दूसरे को इसके जरिए देख तो सकते हैं, And we could speak and listen to one another. हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। We hope very soon we will be able to meet together as a church. और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम एक दूसरे से मुलाकात We कर will पाएंगे। continue to pray. और आप प्रार्थना करते We रहें hope that things will become normal very soon. और बहुत जल्द जो है सब कुछ सही हो जाएगा। We know that everything is in the hand of the Lord. हम जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है He knows everything what is happening. और वो सब कुछ जानता है क्या हो रहा है। And we know that the purpose of this crisis, what it has come on the face of this earth. और हम जानते हैं कि इस संकट का क्या उद्देश्य है। God wants to prepare His children परमेश्वर अपने संतानों को तैयार करना चाहता है, personally and as a family, व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से, so that we will become stronger. ताकि हम मजबूत हो जाएं And we will be able to face that great revival what the Lord is going to give us. ताकि हम उस बेदारी के लिए तैयार हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। Because many people, souls are going to be saved. क्योंकि हम देखेंगे बहुत से आत्माएं जीती जाएंगी That is you and me, we are going to take care of them. और आप और हमें जो है उनकी देखरेख करनी And है, so that together we will be able to wait for our Lord's coming. ताकि एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के आगमन का इंतजार करें। We thank God for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देते The हैं। word of God encourages us. परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता The है। word of God gives us strength. परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता The है। word of God gives us health. परमेश्वर का वचन हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है। Everything what we need, it is in the word of God. जो कुछ हमें चाहिए वो परमेश्वर के वचन में है, That's why we read and meditate every day. जिसको हम हर रोज मनन करते हैं। Even for today's meditation, आज के मनन के लिए I just want to remind you about the promise what God gave us for this month. और मैं उसी चीज को याद दिलाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने इस महीने हमारे लिए वायदा दिया था, And it was taken from Luke chapter 12 verse 32. जो कि लूका उसके 12वें अध्याय के 32वें वचन से लिया गया है। Our Lord Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Do not fear little flocks, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। We belong to God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के हैं। Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, that is the kingdom of God. धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद, वही परमेश्वर का राज्य है। And we know that we are the citizens of heaven. हम जानते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। We read it very clearly in Philippians chapter 3 verse 20. और फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं उसे, For our citizenship is in heaven,
from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। We are God's children हम परमेश्वर की संतान हैं and we are citizens of heaven. हम उस स्वर्ग राज्य के निवास One हैं। day we will be with the Lord in heaven. एक दिन हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, So we are eagerly wait for His coming. इसलिए हम उसके आने का इंतजार करते रहें। But now we are living in this, on this earth. परंतु अब हम इस पृथ्वी पर हैं Rather, this is the earthly kingdom. जो कि संसारिक राज्य है And we face many challenges in this earthly kingdom. और इस संसार में रहते हुए हम बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं। And we know that we read it in 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तिमोथी पहले अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, Say that He has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और या हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। Jesus Christ saved us, यीशु मसीह ने हमें बचाया है, and He has called us उसने हमें बुलाया है according to His purpose, अपने उद्देश्य के साथ, rather fulfilling God's purpose. मतलब परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के Because लिए। we are called for a definite purpose. क्योंकि हम एक उद्देश्य से बुलाए गए हैं, So God wants us to live for that. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के लिए जीवन बिताएं। As long as we live in this sinful world, जब तक हम इस पाप भरे संसार में रहते हैं, we will go through the challenges. हमें इन सब चुनौतियों का सामना करना Rather, ही we होगा। will go through the crisis after crisis. हमें इन सब संकटों का सामना करना ही होगा। Now, during this pandemic time, इस महामारी के समय में it is also a crisis. ये भी एक चिंता की बात है। In this, each one of us has problems. इस वक्त जो है हर किसी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं। Everybody, every individual has problem of his own हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं because of this pandemic crisis. इस महामारी के संकट के वजह से। It may be in the physical form, हो सकता है शारीरिक रूप में, it may be financial, आर्थिक रूप में, it may be mental, social, or relational. मानसिक, सामाजिक और संबंध में भी। Somewhere or other, we are all affected by this pandemic. कहीं ना कहीं हम सबको इस महामारी ने परेशान किया है। Today we will try to learn how to overcome these all challenges what we face. आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन संकटों से जय प्राप्त कर सकते हैं। Just bringing 3 steps where we can take, by that we will be able to overcome. मैं 3 बिंदुओं के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। Because as long as we live in this world, this crisis will continue to come. जब तक हम इस संसार में हैं, ये सब संकट का सामना तो करना And ही you होगा। and me, we are God's children. आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। And Lord will not leave us. He will not abandon us. परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं And He will always show us the way. और हमारे लिए रास्ता जरूर दिखाएगा। And the first step और सबसे पहला जो बिंदु है, is very, very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, When we are going through the crisis, जब हम इस संकट में होके गुजरते हैं, many a times crisis completely take over our life. ये कभी कभार संकट जो है हमारे पूरे जीवन को ले लेता है। During that, what we should do? उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? The first step is सबसे पहला look to God. हमें परमेश्वर को देखना। Instead of looking to the crisis, look to God. हम संकट और परेशानियों को देखने के बजाय हम परमेश्वर को देखें, Because God is able to help us in this crisis. क्योंकि परमेश्वर हमारे मदद करने के लिए तैयार है And He will help us. और वो हमें मदद करेगा। In other words, change your focus. मतलब क्या है कि हम अपने
केंद्र बिंदु को बदलें। In other ways, instead of looking to the crisis, look to God. उस परेशानी और संकट को देखने के बजाय परमेश्वर को देखें, Because He cares for us. क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, He cares for you. वो आपकी चिंता करता है And He is in control of everything. और सब कुछ उसके हाथ में नियंत्रित है। Whatever is happening in your life, He is in control. जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो उसके हाथों में है And He is able and He will definitely help you to overcome. और वो काबिल है और आपकी जरूर मदद करेगा उस पर जय प्राप्त करने के In लिए। the Bible, we see one of the king of Judah. बाइबल में एक यहूदी राजा के बारे में हम देखते हैं, And when he did not know what to do, वो जब उसको सोचा नहीं कि उसे क्या करना है, he looked unto God उसने परमेश्वर को देखा and God helped him. और परमेश्वर ने उसकी मदद He experienced a miracle. उसने एक चमत्कार अद्भुत कार्य को देखा। We all know the story of King Jehoshaphat. हम सब यहोशाफात राजा के बारे में जानते हैं। And once, 3 kings with their armies attacked King Jehoshaphat. जब 3 राजाओं ने मिलकर राजा यहोशाफात पर जो आक्रमण किया And it was definitely he was unable to face them. और उनको वो सामना नहीं कर पाया, It was very difficult. बहुत ही मुश्किल था And he was very fearful. और वो बहुत डरा हुआ था And he did not know what to do. और उसे नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है। And then, he called into the people of Judah. उसने सब यहूदी लोगों को बुलाया Together as a nation, they sought the Lord. और सब पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर परमेश्वर के उन्होंने खोजा। We read the story in 2 Chronicles chapter 20 verse 12. दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं, And to make this thing, a simple prayer what Jehoshaphat is making to God. एक सरल प्रार्थना यहोशाफात ने जो किया, That is 2 Chronicles chapter 20 verse 12. दूसरे इतिहास के 20 के बारे में लिखा है, There he is praying, "O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us. Nor do we know what to do, but our eyes are upon you." हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा, या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। His words are very simple, it was very plain. और उसके जो शब्द हैं बहुत ही सरल थे। It reality, he just told the reality. और उसने जो वास्तविकता है उसे उसने बताया। God, we cannot face these armies. उसने कहा कि प्रभु, हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं And we do not know also what to do. और कुछ हमें सूझता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, But our eyes are upon you. परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। That's what he prayed. और ऐसा ही उसने प्रार्थना की। Then we see that, at the end of the story, all the 3 kings, they fought with each other, they destroyed themselves. और अंत में हम देखते हैं कि वो तीनों राजा जो उसके खिलाफ आए थे, एक दूसरे के खिलाफ होकर वो वहीं पे समाप्त हो And जाते। King Jehoshaphat did not fight at all. और राजा यहोशाफात ने लड़ाई युद्ध ही नहीं लड़ा That miraculous happened. और वहां पे एक अद्भुत काम चमत्कार God हुआ। did that miracle. परमेश्वर ने वो अद्भुत काम को In the same way, God is able to do in your life and in my life. उसी प्रकार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है। Again, I repeat that, do not fear. फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डरिए मत। And Jesus is telling again, do not fear. यीशु मसीह फिर से आपसे कहता है कि आप डरो मत, Just look unto God सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें and see how He brings you out of the crisis what you are facing. और देखिए कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको संकट से बाहर निकालेगा। This is the first point. Look unto God. ये पहला बिंदु था, परमेश्वर को देखें, Do not look into the crisis. उस संकट को और परेशानी को ना देखें, He will deliver you. और वो आपको जरूर छुड़ाएगा। Amen. That's the first point. ये पहला बिंदु था। Now we'll go to the second point. अब हम दूसरे बिंदु पे चलें। Rather, the second point is that दूसरा बिंदु ये है, understand that God has a sovereign purpose for every crisis.
आप जान लें कि परमेश्वर का उद्देश्य है हर एक उस संकट और परेशानी के साथ। Any crisis come upon even for us, even as a family, even for nation, even to the world, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या पूरे देश में इस प्रकार का जो संकट आ जाता है, God has got a sovereign purpose for them. उसमें भी परमेश्वर की एक योजना है। And Bible says very clearly बाइबल हमें बड़े साफ तरीके से बताती है to God's children परमेश्वर के संतानों को। in Romans chapter 8 verse 28. रोमियो उसके 8 के 28 में All things works together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। We are called according to His purpose, हम उसके उद्देश्य के साथ बुलाए गए हैं। and we love God, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, and so that He cares for us. इसीलिए वो हमारी चिंता करता है। Anything happens in our life, जो कुछ हमारे जीवन में होता है it is for our good. वो हमारी भलाई के The लिए। Bible says it is for our good. बाइबल हमें बताती है कि हमारी भलाई के लिए होता है। We may not understand how this crisis, how it can be good for me. हम शायद समझ ना पाए कि ये जो संकट है उससे मुझे भलाई क्या हो, But at the end, we will see that that will be for our good. परंतु अंत में हम देखेंगे कि वो भलाई के लिए हुआ है। Crisis we cannot avoid. इन संकट को जो है हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। And in the book of Acts, we read प्रेरितों के काम में हम देखते हैं the life of Apostle Paul. पौलुस के जीवन में, And Paul was going crisis after crisis. पौलुस के जीवन में बहुत से संकट आए और जिसका उसने सामना किया। Either he was entering into the crisis or he was coming out of a crisis. हम देखते हैं कि या तो फिर वो संकट में होके गुजर रहा है या संकट से बाहर निकल रहा है। Always he was in crisis. हमेशा वो संकट में ही था, But his life was a blessing for many, many people. परंतु उसका जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण है। And through each crisis, God has used Paul mightily. और हर एक संकट के समय परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया For the advancement of the gospel. ताकि सुसमाचार जो है बढ़ता जाए। And God's kingdom was established, it was advancing. परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी होती पाए, For His purpose, that is God's purpose. और वही परमेश्वर का उद्देश्य है। God wants His kingdom to be established on the earth. परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य इस संसार में स्थापित हो। Even in Lord's Prayer also Jesus taught us. और प्रभु की प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें Very first point He is telling, let your kingdom come. That's what He told us to pray. और सबसे पहले उसने कहा कि तेरा राज्य आने पाए। Because that's why, as we go through the crisis, ultimately it will end up in advancing the gospel. Through that, the God's kingdom will be established. और अंत में जो संकट होता है उसके अंत में यही है कि हम परमेश्वर जो सुसमाचार है वो पूरे संसार भर बताया जाए और परमेश्वर का राज्य आ सके। So do not be afraid or surprised when you go through the crisis. इसीलिए आप जब इस संकट से होकर गुजरते हैं तो आप डरिएगा मत। Believe that it is only for your good and is good for the kingdom of God. विश्वास करिए कि आपके लिए वो भला होगा और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। Because our future, God knows everything. क्योंकि परमेश्वर हमारे आने वाले दिनों को जानता है। Our future is not just about ourselves. हमारा जो भविष्य है हमारे लिए ही नहीं है। Because once you have tasted that salvation in our life, क्योंकि जब हमने उस उद्धार को चख लिया है, we cannot just keep it for ourselves. हम अपने लिए ही नहीं रख सकते। And it should help others so that others also will come into God's kingdom. और उससे जो है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए कि परमेश्वर के राज्य उनके अंदर भी आए। God wants to use us as a help
for others to come into His kingdom. परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक मददगार हों कि परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में भी आए। So even when these crisis comes also, जब इस प्रकार का संकट हम में आता है, God will open the ways or doors somewhere here and there so that we can show to the people about kingdom of God. परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे लिए द्वार को खोलेगा कि हमारे द्वारा दूसरे लोग जो है सुसमाचार को सुन सकें। He opens many ways. वो बहुत से रास्तों को खोलेगा। For example, through the media, everywhere the gospel is being preached. उदाहरण के लिए इस मीडिया के जरिए जो है हर जगह परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है। Once we were thinking how this gospel will be preached to the ends of the world. और कभी कभार हम सोच रहे थे कि कैसे संसार के अंत तक ये सुसमाचार पहुंचेगा। So it has become so simple now. Everywhere, everyone can hear the good news. और ये बहुत ही अब सरल हो गया है कि इस मीडिया के द्वारा जो है हम संसार के अंत तक सुसमाचार को सुना सकते हैं। The technology, even the media is being used so that the gospel is preached all over the world. और इस तकनीक का भी हम धन्यवाद देते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के वचन को जगह जगह सुना सकते हैं। So that nobody can say that I didn't know. ताकि कोई ऐसा ना कहे कि मुझे नहीं मालूम था। So like that, even individually as a family also, we will become a help for someone to come into the kingdom of हम God. व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से जो है दूसरों के लिए एक मददगार हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य में उसे लाने के लिए। So the second point is that understand God has got a purpose for every crisis so that we don't have to be afraid of it. दूसरा बिंदु यह है कि परमेश्वर का उद्देश्य है इस संकट के समय में भी ताकि परमेश्वर का राज्य लोगों तक पहुंच And सके। third is also is very important. और तीसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। And many a times crisis is so severe. बहुत सी बार जो संकट है बहुत ही गंभीर हो जाता है। Sometimes we become so much exhausted so that sometimes we think of giving up. बहुत सी बार जो है हम इतने थक जाते हैं तो हम उसको छोड़ देना चाहते हैं, पीछे हट जाना चाहते हैं। Third point is that do not draw back. तीसरी बात यह है कि हम पीछे ना हटें। Sometimes when we go through the crisis, कभी कभार जब हम संकट में होके गुजरते हैं it is become so much sometimes we think that I cannot bear anymore. और कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम इसको अब सह नहीं सकते, We want to give up. हम जो है हार मानना चाहते हैं। We should never give up any problems compromising our faith. कभी भी हम जो है अपने विश्वास के साथ समझौता करके पीछे नहीं हटना चाहिए, Because our faith is so precious. क्योंकि हमारा विश्वास जो है बहुत बहुमूल्य है। Faith will save us. हमारा विश्वास ही जो है हमें बचाता है। When we believe God, He will help us. और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो हमारी मदद करता है He will bring the breakthrough. और वही है जो हमारे लिए एक जय को देता है। Just we need to believe God. हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना है And we will come out of that crisis. और हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। And that also we read in one of the story that is in the book of Daniel. और दानियल की किताब उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं We read about 3 Hebrew brothers. और 3 इब्रानी भाइयों के बारे में। And the king Nebuchadnezzar, he told them to serve and worship the idol. और वहां पे हम देखते हैं कि राजा नेबुकदनेस्सर ने उन तीनों को कहा था कि तुम इस मूर्ति की पूजा करो। And God, children can never worship the idol. परमेश्वर के संतान कभी किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते। And these three Hebrew brothers, they told boldly, और इन तीनों इब्रानी भाइयों ने याव के साथ उससे बोला, we will not bow down, we will not worship this idol. हम उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे, ना ही उसकी उपासना करेंगे। We know that the punishment was that they will be thrown into the fire. और उसकी सजा ये थी कि उन्हें जो है आग में डाल दिया जाएगा। And when the brothers, when they said that we will not, जब उन तीनों भाइयों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, and king was very furious. और राजा जो है बहुत क्रोधित होता है। He told the servants to just heat up 7 times more than the normal. और उसने अपने सेवकों से कहा कि उस आग को 7 गुना और बढ़ा दो। And he told them to put them inside the fire. और उसने कहा कि इन तीनों को उस आग में डाल दिया जाए। Yes, these brothers, they were bold enough. Okay, you can throw us. We will go into the fire. वे तीनों भाई जो हैं याव के साथ बोले कि हाँ हमें डाल दो।
That is faith, my dear brothers and और sisters. उसे हम विश्वास कहते हैं भाइयों। And when they were thrown into the fire, जब उनको आग में डाल दिया गया the fire could not touch them. और वो आग उन्हें छू भी ना पाए, Instead of that, the fire completely, it has burned the crisis what they were facing. परंतु हम देखते हैं कि उस आग ने उनके सारे संकट को जला दिया। Even the king himself came, oh, he was so much surprised how it could be. और वो राजा खुद आया, अपनी आंखों से उसने देखा कि ये कैसे बच गए, Then confessed that yes, their God is the true God. और उसने अंगीकार किया कि उनका परमेश्वर महान पर सच्चा Not only परमेश्वर that, we see that the same king promoted these three Hebrew brothers. हम देखते हैं कि उसी राजा ने जो है इन तीनों भाइयों को जो है ऊंचा पद दिया। We read in Daniel chapter 3. और उसके तीसरे अध्याय में लिखा है, In the 30th verse, it says that then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। So trust God, my dear brothers and sisters. इसलिए प्रभु पर भरोसा करिए प्रिय भाइयों बहनों, He will never fail you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, He will never fail us. वो कभी नहीं छोड़ेगा। We need to understand what is trust. हमें समझना है कि भरोसा क्या होता है। Trust is not knowing how God will deliver, भरोसा का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें कैसे बचाएगा, but knowing He will deliver. परंतु ये जानना कि परमेश्वर हमें जरूर बचाएगा। I know that my God will deliver me from this मैं crisis. जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, That is called trust. उसे कहते हैं भरोसा। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा करें। Again I say, never be afraid. इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि डरिए मत। And you and me will come out victoriously out of the crisis. आप और मैं जो है जय के साथ इस संकट से बाहर निकलेंगे, We will do our best and rest we will leave it in the hand of the Lord. और हम अपना कार्य करेंगे और बाकी काम परमेश्वर को छोड़ देंगे। So that's the third point. ये तीसरा बिंदु था। So first is that, पहला मैंने बताया, and look unto God at the time of crisis. संकट के समय परमेश्वर को देखें। And second point is that understand that God has got a sovereign purpose for every crisis. दूसरा मैंने बताया कि हर एक संकट के साथ परमेश्वर का उद्देश्य होता है। Thirdly, at any cost, do not draw back. और तीसरी बात कि आप पीछे ना हटें, हार ना माने, Do not compromise your faith. और अपने विश्वास के साथ समझौता ना God करें। will come at the time when we read, He will deliver us. He will just help us to come out. उस समय जरूर आएगा, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा। When in closing, और अंत में we all know that we are living in these last days. हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। Whatever is happening around the world, जो कुछ इस संसार में हो रहा है, all the things what is happening, it shows that coming of our Lord is very near. इन सब से हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। If we will read that Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. इफिसियों उसके 5 के 15 से 17 तक का यदि हम पढ़ें, And the Lord is telling to each one of us, all believers, परमेश्वर हम सब विश्वासियों से बोल रहा है, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। We are the wise people on the face of this earth. हम संसार में बुद्धिमान लोग हैं, And God is calling us, you are the righteous people. और परमेश्वर हमें धार्मिक बुला रहा And है, God is calling us, you are the holy people. और वो हमें पवित्र बुलाता है, It's all He has made us. और उसने हमें बनाया है। And God wants us to live for the of worthy of His calling. परमेश्वर जो है उसकी बुलाहट के अनुसार हमें जीने के लिए बोल रहा है, Redeeming the time, let us be careful how we live. और अपने उस अवसर को बहुमूल्य समझें।
Because the evil is there, evil is happening, day by day it is increasing. क्योंकि बुरे दिन तो आ रहे हैं और ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। And the Bible says it will increase day after day in the last बाइबल में days. लिखा है कि अंतिम दिनों में ज्यादा बढ़ते रहेंगे। So God wants us to be wise in handling the things, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, trusting and believing in Him. परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास करके Stand fast in faith, विश्वास में दृढ़ रहें live worthy of His calling. और उसकी बुलाहट के हम विश्वास योग्य Such a way God wants us to wait for His glorious appearing. ताकि हम एकदम उसके आने तक का इंतजार करते तैयार रहें। Titus 2 verse 13 we read that, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। Again I say, my dear brothers and sisters, Jesus is coming very soon. फिर से मैं बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। Yes, we are waiting eagerly for His second coming. हम उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। Every day when we wake up. हर एक दिन हम इंतजार करते हैं। Come on, brothers and sisters, we are God's children. We have to eagerly wait for our Lord's coming. प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें उसके आने का इंतजार करना चाहिए। Because when He comes, we will be lifted up, we will be taken up unto heaven. और जब वो आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे स्वर्ग की ओर। And there we will not have all these problems, whatever the things what we are facing here. वहां पर हमें ये सब परेशानियां नहीं आएंगी। Because that is the day we are just, we are believing for and we are waiting for. और वही दिन है जिसका हम विश्वास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। And the Bible says in Revelation chapter 21 verse 4, और प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में इस प्रकार लिखा है, there whatever the things we have been going through in this present world, जो कुछ भी इस संसार में अब घटनाएं घट रही and हैं, everything will get changed. सब कुछ बदल जाएगा। And the Bible says, God will wipe away every tear from our eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. बाइबल बताती है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। So brothers and sisters, I want to encourage you, in this present world we will have crisis, we will have problems. प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार में हमें क्लेश होंगे और संकट भी आएंगे, But Jesus is always with us. परंतु यीशु ने कहा कि वो हमेशा हमारे He साथ said that I will never leave you nor forsake you. और उसने कहा कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Again I want to remind you what He said. फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो बातें जो उसने Do हमें not बताई। fear, do not fear. आप डरिए मत। Amen. आमीन। Hallelujah. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, even these days you are with us and you are taking care of us. धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों तू हमारे साथ है, तू हमारी रखवाली कर रहा है, हमें हमारी अगुवाई कर रहा है। Though we are unable to meet one another, but we know that you are with us all the time. हो सकता है कि हम एक दूसरे से मुलाकात ना कर पाए, परंतु तू हमारे साथ है। In our home, every day you are speaking to us. और हमारे घरों में रोज प्रतिदिन हमसे तू बातें कर रहा है। As we have meditated, we know that you are coming very soon. और जैसे हमने वचन को मनन किया कि तू बहुत जल्द आने वाला है, We are waiting very eagerly for your coming. और हम तेरे आने का हम इंतजार करते In हैं। the meantime, there are so many things we got to do according to your purpose. और बहुत से ऐसे कार्य हैं तेरे उद्देश्य को हमें पूरा करना है, Just to get the people into your kingdom. कि लोगों को तेरे राज्य में ले So for that, use each one of us, O Lord. तू हमें इस्तेमाल कर प्रभु। Even during these difficult times, और इस परेशानियों के समय में we know that you are with us. You will use us for your kingdom. धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमारा इस्तेमाल करेगा। We thank you for the wonderful words, O Lord, what you are speaking to us. और उन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जिससे तू हमसे बातचीत कर। Even the whole month, O Lord, lead us and guide us and help us. पूरे महीने तू हमारी सहायता कर, मदद कर, And bless us so that we can be a blessing to the people. आशीष कर ताकि हम दूसरों के लिए आशीष हो सके। Very soon, we want to just come together as a church, O Lord. बहुत जल्द प्रभु एक कलीसिया के रूप में हम मिलना चाहते हैं।
You have to make the way, O Lord. तू हमारे लिए एक रास्ते की And we know that you will make it, O Lord. और जरूर तू ऐसा करेगा। And we are ready for it. हम उसके लिए तैयार हैं। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को We सुन give ली। you all the glory. सारा आदर तुझे देते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's say the grace together. अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. May God bless you. Greet one another. Bless one another.